जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा पर आज हम विशेष रूप से यह जानेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाने का क्या महत्व है। आखिर शरद पूर्णिमा के दिन हमारे हिंदू धर्म में खीर क्यों बनाई जाती है, जानते हैं। शरद पूर्णिमा की खीर में अमृत के समान गुण शामिल होते हैं, जिसका सेवन करने से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई लाभ मिलते हैं। तो आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की खीर से जुड़े धार्मिक और सेहत से संबंधित कारण। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विशेष महत्व बताया गया है। माना जाता है कि ऐसा करने से खीर में अमृत के समान गुण शामिल हो जाते हैं। इन गुणों से युक्त खीर का सेवन करने से व्यक्ति को सेहत से जुड़े कई लाभ मिलते हैं। साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में चांदनी रात में महारास किया था, जिससे प्रसन्न होकर चंद्रमा ने अमृत की वर्षा की थी। इस महारास के साक्षी चंद्रदेव ही थे। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर अमृत वर्षा करते हैं। यही वजह है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में खीर रखने से उसमें अमृत घुल जाता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा यानी कि माँ लक्ष्मी के जन्मोत्सव पर भी उन्हें उनकी प्रिय खीर का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अब जानते हैं सेहत से संबंधित इस खीर का महत्व। खीर में मौजूद दूध और चावल हल्के और सुपाच्य होते हैं, जो पाचन तंत्र को बेहतर बनाते हैं। दरअसल दूध में मौजूद लैक्टोज और प्रोटीन पेट को शांत रखते हैं और चावल में मौजूद स्टार्च आसानी से पचकर कब्ज या अपच जैसी समस्याओं को दूर करते हैं। खीर में डाले जाने वाले मेवे जैसे काजू, बादाम, पिस्ता, केसर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बता दें, मेवों में मौजूद विटामिन ई, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत रखते हैं, जबकि केसर में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। खीर एक हाई एनर्जी फूड है जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। खीर बनाने के लिए उपयोग में किए जाने वाले चावलों में कार्बोहाइड्रेट और दूध में प्रोटीन व फैट होता है, जो शरीर को ताकत और ऊर्जा देता है। चीनी तुरंत ग्लूकोज प्रदान करती है, जिससे थकान कम होती है। खीर में मौजूद दूध और मेवे त्वचा को बहुत ही सुंदर बनाते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। दूध में मौजूद कैल्शियम और प्रोटीन त्वचा को पोषण देते हैं, जबकि मेवों में मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन ई त्वचा को नमी और बालों को मजबूती प्रदान करते हैं। इसके साथ ही खीर का सेवन तनाव और चिंता को कम करने में मदद करता है। दूध में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जो सेरोटोनिन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे हमारा मूड बेहतर होता है। और केसर भी मूड को बेहतर करने और अवसाद कम करने में बहुत मददगार साबित होती है। अब हम शरद पूर्णिमा की कथा सुनेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 2 पुत्रियां थीं। उसकी बड़ी पुत्री हर पूर्णिमा का व्रत किया करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने की वजह से कभी भी व्रत पूरा नहीं कर पाती थी। दोनों के जवान होने पर ब्राह्मण ने दोनों का विवाह करा दिया। कुछ समय के बाद बड़ी बहन को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन छोटी बहन की कोई संतान नहीं होती। इसके साथ ही उसके पति के कामकाज पर भी बुरा असर पड़ता है। ससुराल वालों को समझ नहीं आता कि इस बुरे माहौल की वजह क्या है। तब वह घर में ज्योतिष को बुलाकर पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है।
तब ज्योतिष बताते हैं कि इन सब की वजह पूर्णिमा व्रत का पूरा ना रखना और अधूरा छोड़ना है, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। अगर आप पूर्णिमा का व्रत पूरा करोगी तो आपकी संतान मरेगी नहीं। इस बात को छोटी बहन ने अच्छे समय पर समझ लिया। ऐसे में उसने पूर्णिमा का व्रत किया। अगली बार भी जब उसकी संतान हुई तो उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बहन से मिलने के लिए बड़ी बहन आई। ऐसे में छोटी बहन से एक पाटा में अपनी मरी संतान को रखकर कपड़े से ढक दिया और उसी के ऊपर अपनी बहन को बैठने के लिए कहा। जैसे ही बड़ी बहन उसमें बैठने को हुई तो उसका वस्त्र बच्चे को छू गया और वह तुरंत ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, अच्छा, मेरे नीचे रखकर मेरे ऊपर तू अपनी संतान की मौत का लांछन लगाना चाहती थी। इस पर छोटी बहन ने कहा, बहन, मेरी संतान पहले ही मर चुकी थी, लेकिन तेरे पुण्य से वह दोबारा जीवित हो गई है। इसके साथ ही छोटी बहन ने पूर्णिमा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया और वह हर साल इस व्रत को विधि पूर्वक करने लगी। तो ये है शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। जय श्री कृष्णा।